हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस बुक चैप्टर 20 ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ड्रॉप बाय ड्रॉप। माधो लिव्स इन बज्जू, ए स्मॉल विलेज इन राजस्थान। तो माधो बज्जू में रहता है जो कि एक स्मॉल विलेज है और ये राजस्थान में है। इट इज़ हार्डली ए विलेज, ऑल यू सी इज सैंड ऑल अराउंड। तो देखिए ये एक गांव है, ठीक है, ये एक विलेज है। तो आप इसमें चारों ओर अगर आप देखेंगे तो आपको रेत ही रेत नजर आएगा। वन कैन सी सम हाउसेस व्हेन द सैंड डज नॉट ब्लो। तो आप हाउसेस देख पाएंगे जब जो है ना सैंड वो नहीं उड़ता हो, ठीक है, तभी आपको कोई भी घर नजर आएगा। एवरीवन इन माधोज फैमिली इज अपसेट। माधो के फैमिली में हर कोई अपसेट है। एवरी समर देयर इज वाटर स्कैरसिटी इन हिज प्लेस। तो हर समर में उसके वो जहाँ रहता है वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। दिस ईयर इट इज़ वर्स। लेकिन इस साल तो हालत बिल्कुल ही ख़राब है। इट डिड नॉट रेन एट ऑल। क्योंकि बारिश नहीं हुई है। हिज मदर एंड सिस्टर हैव टू वॉक ए लॉन्गर डिस्टेंस टू फिच वाटर एज द नियर बाय पॉन्ड हैज़ ऑल्सो ड्राइड। तो देखिए उसकी जो मदर है और सिस्टर है वो लोग काफ़ी लंबी दूरी तय करते हैं पानी के लिए, ठीक है, क्योंकि उसके जो आसपास के जो पॉन्ड्स हैं वो ड्राइड हो चुके हैं। ईच डे दे स्पेंड आवर्स जस्ट टू गेट 4 पॉट्स ऑफ वाटर। तो देखिए वो लोग पानी के लिए दिन भर बिता देते हैं, ठीक है, 4 पॉट्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसलिए वो लोग दिन भर बिता देते हैं सिर्फ 4 पॉट्स वाटर लेने के लिए। वाइल वॉकिंग ऑन द हॉट सैंड देयर फीट बर्न एंड ब्लिस्टर्स जस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो देखिए वो लोग जो वॉकिंग जो करते हैं जाते हैं तो उसमें जो सैंड से जो उसके जो है ना हॉट सैंड से जो उसके पैर बर्न होते हैं और उसमें जो जो फोड़ा निकल आता है तो उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है। तो सैंड में चलते चलते इस तरह से फोड़ा निकल आता है तो वो कहते हैं कि इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है। तो आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं। तो देखिए इसमें जो है ना ये सैंड का पिक्चर है। तो देखिए ये चारों ओर सैंड ही सैंड आपको नज़र आएगा और इसमें काफ़ी जो है ना सारी लेडीज़ देखिए किस तरह से वो लोग जा रहे हैं और वो लोग नंगे पाँव हैं। इस तरह से इसके पाँव जल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग पानी भरने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए आप पिक्चर में। उसके बाद देखिए व्हेन द ट्रेन कैरिंग वाटर कम्स दे आर वेरी हैप्पी। जब वाटर कैरी करने वाली ट्रेन वहाँ पर आती है तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। माधोज फादर गोज टू फिच वाटर इन हिज कैमल कार्ट। जो माधो के जो फादर हैं वो कैमल कार्ट पे पानी लाने के लिए जाते हैं। बट दिस डज नॉट हैपन ऑफन। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। पीपल कीप वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर। तो लोग बहुत ही ज़्यादा वेट करते हैं, दिनों दिन वो लोग पानी के लिए वेट करते हैं, ठीक है। सब पीपल कलेक्ट रेन वाटर। तो कुछ लोग जो होते हैं वो रेन वाटर कलेक्ट करते हैं। दिस इज डन बाय ए स्पेशल मेथड बाय मेकिंग टैंक्स। देखिए तो ये एक स्पेशल मेथड से होता है, स्पेशल मेथड से किया जाता है। तो ये होता है टैंक का मेथड, ठीक है, टैंक में यानी कि टैंक का। डू यू नो व्हाट अ टंका इज एंड हाउ इट इज बिल्ट। तो आपको पता है कि ये टंका क्या होता है और ये इसे कैसे बनाया जाता है। टू बिल्ड ए टंका ए पिट इज डग इन द कोर्टयार्ड एंड इट इज मेड पक्का। तो ये जो होता है ना टंका ये बना होता है आपको यानी कि गड्ढा खोद के कोर्टयार्ड में एक गड्ढा खोदा जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसे पक्का किया जाता है। द टंका इज कीप्ड कवर्ड विद ए लिड। तो देखिए टंका जो होता है ना तो ये कवर्ड होता है एक लीड से, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर आप राजस्थान में रहते होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इस तरह का मिलेगा। वहाँ पे घर घर में इस तरह का बनाया जाता है, एक टंका बनाया जाता है जिसमें कि वहाँ पे वाटर स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लॉपिंग सो दैट द रेन वाटर कलेक्टेड हियर फ्लोज थ्रू ए पाइप इनटू द टंका।
तो देखिए रूफ़ जो होते हैं ना, घर के जो रूफ़ होते हैं वो स्लॉपिंग होता है, स्लॉपिंग बनाया जाता है। और उसमें क्या होता है कि जो रेन वाटर होता है वो कलेक्ट होता है, कलेक्ट होके एक उसमें पाइप लगा दिया जाता है, पाइप को टंका में फिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो उस तरह से वो जो रेन वाटर है पाइप के द्वारा टंका में आ जाता है। ए sieve is attached to the mouth of the pipe so that no dirt goes into the टंका। तो देखिए एक जो है ना पाइप में एक छन्नी अटैच कर दिया जाता है, पाइप के माउथ में एक छन्नी जो है ना अटैच कर दिया जाता है, जिससे कि डर्ट जो है ना उसमें नहीं जाता है टंका में, ठीक है। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज क्लीन। तो देखिए ये जो वाटर होता है ये क्लीन करने के बाद उसे पीने के यूज में लिया जाता है, पिया भी जाता है, ठीक है। समटाइम्स माधो इज अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टंकास ऑफ द विलेज। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, माधो को ये अलाउ होता है कि वो जो है विलेज में जो भी टंका होते हैं तो उससे वो पानी ले सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए थिंक व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज पीपल फेस ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ वाटर। तो देखिए आप सोचिए कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं पीपल जो होते हैं, वो पानी की कमी जो होता है उसके लिए क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। फ्रॉम वेयर डू द पीपल इन माधोज विलेज फेच वाटर फॉर ड्रिंकिंग। तो देखिए माधो के जो माधो का जो विलेज है तो वहाँ के लोग कहाँ से पानी लाते हैं पीने के लिए। तो क्या लिखेंगे, पीपल इन माधोज विलेज यूजुअली फीच वाटर फ्रॉम ए नियर बाय पॉन्ड। तो पास के पॉन्ड से ही पानी लाते हैं वो लोग, ठीक है। हु फीचेस वाटर इन माधोज हाउस। तो हु फीचेस वाटर इन माधोज हाउस, माधो के घर में पानी कौन लाता है। तो क्या लिखेंगे आंसर कि माधोज मदर एंड सिस्टर गो टू द नियर बाय पॉन्ड टू फिच वाटर, हिज फादर goes to fetch water in his camel cart. Sometimes Madhu is permitted to take water from one of the tankas of the village. ठीक है, तो क्या होता है उसकी मदर और सिस्टर जाती है पानी लाने के लिए और उसके फादर वो भी कैमल कार्ट से लाने के लिए जाते हैं। और कभी कभी माधो जो है ना वो भी गांव में जितने भी टंकास होते हैं तो कभी कभी किसी के भी टंका से पानी ले लेता है, ठीक है। इसके बाद देखिए वाटर कलेक्टेड इन द टंका इज मोस्टली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, वाई। तो जो वाटर कलेक्ट किया जाता है टंका में वो मोस्टली यूज़ किया जाता है पीने के लिए, ठीक है। तो क्यों, तो क्या लिखेंगे, रेन वाटर इज कलेक्टेड बाय सम पीपल थ्रू ए स्पेशल मेथड बाय मेकिंग टैंक्स। द टंका इज कीप्ड कवर्ड विद ए लीड ऑलवेज एंड द वाटर कलेक्टेड इज फिल्टर्ड प्रॉपरली एंड इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज़ क्लीन। तो देखिए ये जो रेन वाटर जो कलेक्ट होता है तो उसे एक स्पेशल मेथड से उसे क्लीन किया जाता है, ठीक है। और उसमें जो लीड लगा होता है ऊपर से कवर होता है लीड से और उसे फिल्टर भी किया जाता है। जब वो पीने लायक हो जाता है, जब क्लीन किया जाता है तभी उसे पिया जाता है, इसलिए सारे लोग पीते हैं इस पानी को, ठीक है। इसके बाद देखिए इज रेन वाटर कलेक्टेड इन योर हाउस एज वेल, इफ़ यस हाउ। तो क्या आपके घर में भी रेन वाटर जो है ना कलेक्ट किया जाता है, अगर हाँ तो कैसे। तो यस वाटर कैन बी कलेक्टेड इन टैंक्स, ड्रम्स, बकेट्स एक्सेट्रा। इट कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड बाय सेटिंग अप वाटर कलेक्शन यूनिट्स और प्लास्टिक वाटर टैंक्स एट द हाउस रूफ टॉप। तो देखिए ये सारे जो है ना इस तरह से कलेक्ट किया जाता है, जैसे टैंक में, ड्रम्स में, बकेट्स में। और देखिए ये जो वाटर स्टोर कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि रूफ में होता है तो रूफ में कोई हम लोग वहाँ पे वाटर टैंक बना देते हैं, ठीक है, और उसमें भी कलेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कैन देयर बी एनी अदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर। क्या और भी कोई दूसरा मेथड है वाटर कलेक्ट करने का जिसे हम वाटर कलेक्ट कर सकते हैं, तो कौन सा मेथड है, तो आप बताएंगे इसे, ठीक है। उसके बाद देखिए जस्ट लाइक माधो सोनल ऑल्सो फेसेस वाटर स्केर्सिटी इन हर हाउस। तो देखिए जैसे कि माधो फेस कर रहा है उसी तरह से सोनल भी बहुत अपने घर में वो भी पानी की कमी को फेस करती है, वाटर स्केर्सिटी को फेस करती है। सी लिव्स इन
भावनगर, ठीक है। तो वो भावनगर में रहती है, ठीक है। वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन ए डे। तो देखिए वाटर सप्लाई होता है दिन में सिर्फ जो है ना आधे घंटे के लिए, ठीक है। ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ऑन ओनली ए सिंगल टैप। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस। तो देखिए जो लोग होते हैं वहाँ के, उस एरिया के जो लोग होते हैं वो सिर्फ डिपेंड होते हैं सिर्फ सिंगल टैप पे, ठीक है। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि क्या होता है, ऐसा ऐसा क्यों होता है। सोनल इज डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप। तो देखिए सोनल को बताया गया है कि टैप से पानी लेना है, ठीक है। वेन एवर सी गेट्स ए चांस सी फिल्स हर बकेट इवन इफ इट इज़ जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो देखिए अगर उसे चांस मिले तो वो बकेट को फिल कर सकती है, ठीक है, फिल कर लेगी, चाहे वो ड्रॉप बाय ड्रॉप बूंद बूंद करके ही क्यों ना बकेट फिल करे, लेकिन वो कर लेगी, ठीक है, कर लेती है। लेट अस फाइंड आउट हाउ मैनी ड्रॉप्स विल फिल ए बाउल और ए मग। अब देखिए यहाँ पे फाइंड करना है कि आप कितने ड्रॉप्स से फिल करते हैं एक बाउल और एक मग, ठीक है। डू एक्टिविटीज एज साउंड इन द पिक्चर एंड राइट आंसर्स इन द बॉक्सेस। अब देखिए ये सारे एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे दिया गया है नीचे, तो उसे आपको करना है और उसका आंसर लिखना है आपको, ठीक है, बॉक्सेस में। तो यहाँ पे देखिए हाउ मैनी ड्रॉप्स विल फिल ए स्पून। अब देखिए कितने ड्रॉप्स में आप एक स्पून को फिल करते हैं, तो कितना ड्रॉप लग जाता है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ आप घर में खुद कर भी सकते हैं, ठीक है, तो करके आप फिल कर सकते हैं। तो 9 ड्रॉप में आपका एक स्पून फिल हो जाता है। उसके बाद है हाउ मैनी स्पून्स विल फिल ए बाउल। अब देखिए एक बाउल को फिल करने के लिए कितने ड्रॉप की ज़रूरत पड़ती है, कितने ड्रॉप में फिल हो जाएगा, तो 20 ड्रॉप में, ठीक है। तो बाउल छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, तो आप छोटे बाउल लेके आप इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर है कि हाउ मैनी बाउल्स विल फिल ए मग। अब देखिए कितने बाउल्स जो है ना वो फिल करेंगे एक मग को, ठीक है। तो देखिए 4, ठीक है, 4 बाउल्स एक मग को फिल करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना हाउ मैनी स्पून्स विल फिल ए बाउल। अब कितने स्पून्स लगेंगे, ठीक है, कितने स्पून से हम एक बाउल को फिल करेंगे, तो 20 स्पून लगेंगे, ठीक है। तो इसे भी आप करके देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसमें है कि हाउ मैनी मग्स विल फिल ए बकेट। अब कितने मग्स से हम एक बकेट को फिल कर सकते हैं, ठीक है। इस बकेट को फिल करने के लिए हमें कितने मग्स चाहिए, तो 35 मग्स में हम इस बकेट को फिल कर सकते हैं। तो इसे भी ये सारे एक्टिविटीज़ आप घर में खुद करेंगे और उसके बाद ही आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। हैव यू सीन हाउ वी गॉट सो मच वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है ना हम लोगों ने किस तरह से वाटर फिल किया, किस तरह से, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका है कि जस्ट थिंक इफ़ ए टैप लीक्स इवन ड्रॉप बाय ड्रॉप हाउ मच वाटर वुड बी वेस्टेड। तो देखिए हम लोग सोचते हैं कि टैप जो होता है ना वो लीक होता है, ठीक है। अगर टैप लीक होता है तो कितने सारे ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी बूंद बूंद करके कितना सारा पानी जो है ना वो वेस्ट हो जाता है। दीज पिक्चर्स शो यू समथिंग सिमिलर। तो ये पिक्चर जो है ना कुछ ऐसा ही दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ब्रश कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पानी वेस्ट हो रहा है, और इस इधर देखिए ये वाला टैप से भी ड्रॉप बाय ड्रॉप कितने सारे वाटर जो है ना वो वेस्ट हो रहे हैं, और इधर भी वेस्ट हो रहा है। तो ये पिक्चर में यही दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए कैन यू थिंक ऑफ वेज ऑफ सेविंग वाटर। तो देखिए क्या आप सोच सकते हैं कोई भी जो है ना कोई भी तरीका सोच सकते हैं वाटर को सेविंग करने का। राइट योर सजेशंस बिलो। तो नीचे आपको सजेशन बताना है कि किस तरह से आप सेव कर सकते हैं वाटर को। डोंट लीव टैप ओपन एंड टेकिंग बाथ, ठीक है। तो देखिए ये सारे काम करना है। वॉशिंग क्लॉथ्स टू वाटर, ये सारे काम हमें करना है कि हमें टैप को नहीं छोड़ना है खुला। इसके बाद देखिए डोंट लीव टैप ओपन, डू नॉट कीप द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग योर टीथ एंड टेकिंग बाथ, ठीक है। तो हमें जो है ना नल को हमें टैप को खुला नहीं छोड़ना चाहिए,
ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रश करते समय या आप नहाते समय तो भी नहीं खुला छोड़ना चाहिए। टेक ए बकेट बाथ इंस्टीड ऑफ शावर, यूज़ वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ्स टू वाटर गार्डन प्लांट्स। ठीक है, तो ये सारे का जो आप वेस्ट करते हैं तो इसे आपको गार्डन में यूज़ करना चाहिए, प्लांट में डालना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए रिपेयर एनी लीकेज इन द पाइपलाइन, तो उस आपको जो है ना, जो भी लीकेज है पाइपलाइन उसे आपको रिपेयर कराते रहना चाहिए। और जो भी आप कपड़े धोते हैं तो ये सब पानी जो बच जाता है उसे आपको गार्डन में यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद है कि हैव यू सीन वाटर फ्लोइंग unnecessarily in your home, school or any other place where, तो क्या आपने कहीं भी unnecessarily अपने वाटर फ्लोइंग देखा है कि इस तरह से, जैसे कि पानी को हम लोग खुला छोड़ देते हैं, जैसे आप अपने घर में, स्कूल में, या आपने कहीं भी ऐसे जगह में देखा है तो कहाँ देखा है। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर है कि लुक एट द पिक्चर्स ऑन द नेक्स्ट पेज एंड डिस्कस, तो आपको पिक्चर देखना है जो नेक्स्ट पेज पे है और डिस्कस करना है। कैन वी यूज द वाटर दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर वन पर्पस फॉर समथिंग एल्स, तो क्या हम लोग यूज़ किया हुआ पानी को किसी और काम में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए पिक्चर में जैसे कि दिया गया है यहाँ पे, जैसे कि नहाने में, अगर नहाने में यूज़ करते हैं तो ये पानी जो नीचे आ रहा है इसे हम दूसरे काम में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम एनिमल्स को नहला सकते हैं। ठीक है, तो इस पानी का जो है ना यूज़ हो गया। ठीक है, तो हम कर सकते हैं बिल्कुल ही। उसके बाद देखिए ड्रॉ लाइन्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू शो विच वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर सो दैट द सेम वाटर कैन बी रीयूज्ड, तो यहाँ पे देखिए ड्रॉ लाइन यहाँ पे किया गया है, डिफरेंट कलर से करना है आपको, जिसमें कि आप बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें आप जो पानी का रीयूज़ करते हैं तो उसे आपको बताना है। वन एग्जाम्पल हैज़ बिन गिवन, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि देखिए वॉशिंग हैंड्स एंड फेस, तो देखिए अब इसे हम यहाँ पे यूजिंग इन द टॉयलेट। ठीक है, इसे हम यहाँ पे हम कर देंगे, लाइन खींच देंगे। उसके बाद देखिए वॉशिंग क्लॉथ्स, तो यहाँ पे मॉपिंग द फ्लोर। उसके बाद वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो इसे हम वाटरिंग प्लांट्स, ये हम पानी डाल सकते हैं प्लांट्स में, तो इस तरह से हम इसका रीयूज़ करते हैं। यू हैव गिवन सम सजेशंस टू रीयूज़ वाटर, तो यहाँ कुछ सजेशन दिया गया है पानी को रीयूज़ करने का। पीपल यूज दीज मैथड्स ओनली अंडर कंडीशंस व्हेन देयर इज़ ए स्कैरसिटी ऑफ वाटर, तो देखिए वो इस मेथड का तभी यूज़ करते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है। डू यू नो वन ऑफ द रीजन्स फॉर द स्कैरसिटी ऑफ वाटर इज़ बिकॉज पीपल वेस्ट इट, तो देखिए ये इसलिए होता है, क्योंकि ये कारण इसलिए होता है, पानी की कमी इसलिए होती है क्योंकि लोग पानी को वेस्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट थिंक हाउ गुड इट वुड बी इफ एवरीवन गॉट वाटर, तो देखिए कितना अच्छा होगा अगर सारे जितने भी हैं सभी को पानी मिले तो। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आपको जहाँ कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।